डॉक्टर की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। मेडिकल बोर्ड ने अनफिट कर दिया, तो जब 72 घंटे हो गए हैं, तो ये जो हमारी डॉक्टर आमरण अनशन कर रही है, इसको उठा के ले जाने के लिए आए हैं लोग। राजस्थान सरकार द्वारा जनता के लिए लागू चिकित्सा बिल ने अब सरकार और जनता दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रदेश में 2400 से ज्यादा प्राइवेट चिकित्सा संस्थान बिल के विरोध में सड़कों पर हड़ताल कर रहे। कोटा में बीती रात भूख हड़ताल पर बैठी एक महिला चिकित्सक को पुलिस ने जबरन ले जाकर अस्पताल में भर्ती किया। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स से सूचना इंडिया की टीम ने हाल चाल जाना। आखिर वो सरकार द्वारा लागू किए गए इस बिल का विरोध क्यों करें। डॉक्टर्स ने अपने दिल की बात बताते हुए दर्द और पीड़ा बयान की। इस मौके पर चैनल द्वारा जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से बात की गई। दरअसल कोटा में विज्ञान नगर ओवरब्रिज के नीचे पिछले एक सप्ताह से निरंतर डॉक्टरों का जमघट लगा है। भूख हड़ताल के चलते कई डॉक्टरों की तबीयत खराब, प्राइवेट अस्पताल बंद होने की वजह से मरीज दर दर भटक रहे। जिला प्रशासन लगातार समझाइश में जुटा। सरकार की ओर से फिलहाल प्राइवेट डॉक्टरों के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं। चिकित्सकों ने इसे चुनावी प्रोपेगेंडा बताते हुए राइट टू हेल्थ बिल को सरकार की मनमानी और जिद बताया। धरने को संभालने में जिला प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाएं दांव पर लगी। जिला कलेक्टर ओपी सिंह बुनकर धरने की सीधी मॉनिटरिंग कर रहे। जिले भर में सभी प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सक सेवाएं रोक दी गई। डॉक्टर संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर मांग कर रहे। धरना स्थल पर धार्मिक व आध्यात्मिक पाठ चल रहे। डॉक्टर नीलम खंडेलवाल की तबीयत काफी गंभीर बताई जा रही। गुरुवार रात अतिरिक्त जिला कलेक्टर BL बेरवा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीना ने पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचकर लगातार डॉक्टरों से समझाइश वार्ता की और एक चिकित्सक को अस्पताल पहुंचाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े रहे। डॉक्टर्स का आरोप जिला प्रशासन धरना समाप्त करने का नाजायज दबाव बना रहा। डॉक्टर ने सीएम गहलोत और स्थानीय UDH मंत्री शांति धारीवाल एवं चिकित्सा राज्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा को लेकर नाराजगी जताई। आगे देखिए इस पूरे मसले पर कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ सेवा पटेल की धरनास्थल से खास कवरेज। दोस्तों देखो, सबसे पहली बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो प्रोपोगंडा कर रही है कि ये जनता की भलाई का बिल है, बेसिकली ये जनता का विरोधी बिल है। हम जो यहाँ बैठे हैं, हम जनता आपके लिए बैठे और हमारे खुद के लिए बैठे हैं, क्योंकि जैसे मेरे पूर्व के वक्ता बता चुके हैं, किसी भी तरीके से ये बिल न जनता के फायदेमंद है न हमारे फायदेमंद है। बेसिकली जो हमारा संविधान है 1951 में, जो 1950 में संविधान बना है, उसके जो अनुच्छेद 19(1) के अंदर पहले से ही आम जनता को राइट टू हेल्थ बिल दिया गया है कि जो आम जनता है उसको राइट है हेल्थ का, और वो जो राइट है हेल्थ का वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि आप सरकारी हॉस्पिटल को उन्नत करिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, सारी सुविधाएं हो, लैब हो। हम तो खुद ये कहते हैं कि सरकार जो सरकारी हॉस्पिटल है उनको इतना वेल डेवलप कर दे कि एक भी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में आए ना, हम तो खुद रेडी है सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के लिए। यदि सरकार इतनी समर्थ होती तो आप मुझे बताइए कि सरकारी स्कूल छोड़ करके क्यों लोग प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, क्यों आप सरकारी बैंक छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो। हम में से कितने लोग हैं जो आज भी ट्रेन के जनरल डब्बे में बैठ सकते हैं, क्योंकि सुविधाएं जो होती है उनका शुल्क होता है। इसी तरह से जब लोग सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वहाँ पर वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तब वो प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं। आज भी अगर हम देखें कोटा शहर में बात करें तो लगभग जितनी चिकित्सा सुविधाएं हैं उसका 70% जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल या डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पर देते हैं, यानी मात्र 30% जो जनता है उनको सरकारी हॉस्पिटल से सुविधा मिल रही है। क्या लगता है आपको कि इस प्रकार से हड़ताल करना ही एक समाधान है? क्या आप लोगों को आला कमान से चर्चा नहीं करनी चाहिए? UDH मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने अभी 2 दिन पहले ही एडवोकेट एक्ट लागू के लिए पुरजोर विधानसभा सत्र के अंदर वकीलों के हित के अंदर फैसला करवाया है। आप लोगों ने आखिरकार UDH मंत्री शांति धारीवाल से क्यों चर्चा नहीं करी, क्यों नहीं बोला? वो पारित कराना चाहते थे अपना एडवोकेशन लॉ और आप लोग खारिज कराना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैडम ऐसा नहीं है मैडम कि हम लोगों ने बात नहीं की है। हमने CM से बात की है, हेल्थ मिनिस्टर से बात करी है, UDH मिनिस्टर के पास तो कितनी बार हम लोग गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा की बेटी पिछले 72 घंटे से हंगर स्ट्राइक पे है। किस चीज़ के UDH मिनिस्टर है? अगर वो कोटा के मिनिस्टर है तो उनको आना चाहिए, आकर के बात करनी चाहिए कि क्यों उनके जो कोटा शहर के जो चिकित्सक हैं, मैडम के साथ में 4 और चिकित्सक हैं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सारे चिकित्सक 5 दिन से बंद करके बैठे हुए हैं। आखिर हम जनता किसकी है? उस UDH मिनिस्टर की तो है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर कोई कोटा से मिनिस्टर है उन्हें खुद को आना चाहिए, बात तो करें वो हमसे। और जब आज हम चाहते हैं बात करने के लिए, सरकार 2 टूक में जवाब दे रही है कि RTS तो आएगा, जो मर्जी पड़े कर लो। हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम पढ़ी लिखी जनता है,
हम ना तो बिल्डिंगें तोड़ सकते हैं, ना हम बस जला सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ धरना कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारे पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो फिर हम करेंगे क्या? स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज कोटा दौरे पे थे, लेकिन उन्होंने वो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इस प्रकार से जो भगवान के स्वरूप जैसे डॉक्टर्स हैं वो लोग खुद इस प्रकार से पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को लेके सीधा सरकार को वार्न कर रहे हैं एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए। तो आप इस पे भी क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री अगर सुन रहे हैं उनको भी सीधा क्या बोलना चाहेंगे? मैं स्वास्थ्य मंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नाकामी का ठीकरा हम चिकित्सकों पे मत डालिए। आप ये मैसेज दीजिए, जनता ये समझिए कि ये वो मक्कार मंत्री हैं जो कि पूरी तरह से जनता को उनका राइट टू हेल्थ देने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि संविधान तो ऑलरेडी दे रहा है। आपको उन्नत करना है तो सरकारी हॉस्पिटल को करिए ना। आपकी एम्बुलेंस जंग खा रही है, आपकी पीएससीज खाली पड़ी है, पीएससी सीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। आप सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हो, अरे मेडिकल कॉलेज के लिए फैसिलिटीज़ तो लेकर के आइए। आपके जो हॉस्पिटल है उनको उन्नत करिए ना। आज हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हम सारा का सारा खर्चा हम खुद उठा रहे हैं। आप सरकार का ये भी कहना है लूटपाट का मात्र खत्म करके सरकार डायरेक्ट आम जनता को खुद से जोड़ रही है। इस पे भी क्या कहना चाहेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी गरीब वर्ग का हो वो 10 बार सोचता है कि आखिरकार मैं कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराऊं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार का कहना है आम जन को हम सीधा हमसे ही जोड़ रहे हैं, इस पे भी क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सरकार कह रही है, पहली बात तो ये बिल्कुल पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। आज अगर मैं ये चाहूँ कि मैं 2 रुपये दे करके 5 स्टार होटल में चला जाऊँ और वो मुझे सेवाएं दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आज सरकार का ही जो उपक्रम है, रेलवे है या आपकी जो हवाई सेवाएं हैं, क्या आप जनरल वार्ड के डब्बे के टिकट से फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर सकते हो? तो क्यों सरकार फर्स्ट एसी डेवलप कर रही है? क्यों नहीं सबको उठा करके जनरल वार्ड के डब्बे लेकर के आती है? आज इतने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके स्टाफ की सैलरी कौन देगा? उसके जो रेगुलर खर्चे उसे कौन देगा? इतनी जो महंगी बिल्डिंग है, इतना जो उसका कंस्ट्रक्शन है, रिनोवेशन है, मेंटेनेंस है, सबसे जो अपग्रेडेशन है, उसका खर्चा कौन देगा? देखिए, सरकारी जो हॉस्पिटल है, सब सरकार की आप मंशा देखिए, मक्कारी देखिए। इससे पहले भी सरकार सब कुछ फ्री कर रही थी सरकारी हॉस्पिटल में। आज सरकारी हॉस्पिटल चलता किससे? आपके और मेरे टैक्स के पैसे से। और सरकार क्या कर रही है? चिरंजीवी और आरजीएचएस का पैसा ले रही है। तो सरकार तो बेसिकली उससे कमा रही है। चिरंजीवी का भी तो मैडम 800 रुपये अगर हर जनता से वो ले रही है तो ये टर्नओवर अरबों रुपए में जाता है। तो आप सोचिए, सरकार तो डायरेक्टली कमा रही है। क्या समाधान है फिर? क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार कहना चाहेंगे? विवेक गुप्ता, बिल्कुल आपका सवाल है कि इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है हमारे नेताओं को सद्बुद्धि आए, वो समझें कि इस राज्य के, इस प्रदेश के, इस देश के हर एक नागरिक की स्वास्थ्य सेवाएं उनकी जिम्मेदारी है। वो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए खड़े हों और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उसके लिए जो अलोकेशन है बजट का वो करें, संसाधन विकसित करें, ताकि एक आपके उस सवाल का जवाब भी मिलेगा इसमें कि एक अगर गरीब आदमी को अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में आना पड़ता है तो सरकार की विफलती है, सरकार के मुंह पे थप्पड़ है उस गरीब आदमी की तरफ से। उसमें ये हिम्मत नहीं है कि वो मार सकता हो, वो सिर्फ अपने आंसू लेकर के रह जाता है और एक गरीब अस्पताल में आकर के, जहाँ उसका बस चलता है, वहाँ पे आके रोता है और गिड़गिड़ाता है कि साहब मैं क्या करूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरा कुछ कीजिए। और निजी अस्पताल अपने संसाधनों में जो हो सकता है उसके साथ करता है। इसका प्रमाण ये है कि आज अमेरिका में एक आदमी के ऊपर औसतन साल में $12,000 का मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, यानी $12,000 मतलब 10 लाख रुपए का। राजस्थान में वो खर्चा 3,000 रुपए का होता है एक प्रति व्यक्ति पर। अब सोचिए कितना अंतर है। और हम बात करते हैं विश्वस्तरीय सुविधाओं का, सुविधाएं कैसे मिलेंगी? बिना रिसोर्सेज के, बिना साधनों की सुविधाएं नहीं मिल सकती है। तो वो जो गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में आ रहा है, जिसकी आप बात कर रहे थे, वो सरकार की नाकामी का प्रमाण है, चलता फिरता प्रमाण है वो नाकामी का। तो आप सरकार से जाके पूछिए कि एक गरीब आदमी को प्राइवेट में क्यों जाना पड़ता है। बिल्कुल। आखिरकार आप कैसे समर्थन कर रहे हैं इस धरना प्रदर्शन का? अगर आखिरकार सरकार ने सुनवाई नहीं करी, क्योंकि सरकार तो साफ मना कर रही है, बिल तो पास हो चुका है, बिल वापस नहीं होगा, तो फिर आखिरकार हमारे ये भगवान स्वरूप डॉक्टर्स क्या करेंगे आगे? हम तैयार हैं, हमने इस सेवा में अपना जीवन बिताया है और जीवन बिताएंगे। अगर हमें इस सेवा में काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो हम जलेंगे, मरेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम इस आंदोलन की आग को बुझने नहीं देंगे। बिल्कुल दोस्तों, डॉक्टर्स की पीड़ा आप साफ नजर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल हमारे बीच में यहाँ पे महिला डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं आखिर अगर आरटीए चाहता है तो हम काम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते काम? वही मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत डिटेल में मैं आपको सब बातें नहीं बता सकती। मूलभूत जो पॉइंट आउट है वो तो सरकार से सीधे कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग धरना प्रदर्शन पे, हड़ताल पे हैं, तो सीधा सरकार ये चीज़ सुनना भी चाहेगी। देखिए, सरकार ने 2 सिस्टम बनाए हैं, एक गवर्नमेंट का, एक प्राइवेट का। जिस तरह से खाना खाने के लिए एक ढाबे भी होते हैं और इंदिरा रसोई भी है और रिसोर्ट भी होते हैं, होटल्स भी होते हैं,
तो आप ये कहें कि अब कोई भी इंसान किसी भी होटल में 5 स्टार होटल में जाके कहेगा मुझे खाना दो, क्योंकि मेरा राइट टू फूड तो है, तो आप खाना दो, दे दिया। खाना देने के बाद आप कहेंगे आपको पैसा सरकार देगी, 6 महीने बाद देगी और इंदिरा रसोई के जितना 7-8 रुपए देगी, तो वो होटल वाला क्या करेगा? वो अपना होटल बंद नहीं करेगा? तो आपने निजी अस्पतालों को, सरकार तो कुछ दे नहीं रही है, कोई अनुदान मिल रहा है, कोई किसी तरह का हमें बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स में छूट मिल रही है, हम अपने दम पे खड़े हैं। हम कभी जनता से ये नहीं कह रहे हमारे पास आओ, जनता अपनी सुविधा, बेहतर इलाज के लिए हमारे पास आ रही है। गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है किस तरह से चरमरा रही है वो तो आपको दिख ही रहा है, वो तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, प्रदेश भर में 2400 से ज़्यादा हॉस्पिटल जो हैं उनके कर्मचारी डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन पे, हड़ताल पे, सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे बीच में और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, नाम जानना चाहेंगे, कितनी सहमत है, क्या कहना चाहेंगे सीधा? मैं डॉक्टर राजश्री दीपक गोहतकर। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि अभी जिन्होंने आपको स्टेटमेंट दिया वो डॉक्टर नीलम खंडेलवाल पिछले 72 घंटे से यहाँ पर बैठी हुई हैं, और अभी उनको जो मेडिकल टीम आई थी उन्होंने देखा कि वो अनफिट हैं, वो अब नहीं बैठ सकती। उसके बावजूद भी हम डॉक्टर्स का जज्बा देखिए कि वो आज भी बैठी हुई हैं। क्यों बैठी हुई हैं? उसका कारण ही ये है कि हम सारा चिकित्सक वर्ग बहुत ज़्यादा आहत है इस राइट टू हेल्थ बिल की वजह से, और इसी वजह से हमें इस स्थिति में आना पड़ा। नहीं तो क्या आप सोच सकते हैं कि हम सभी एक ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने अपने हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, उसके बावजूद भी आज हम सड़कों पर बैठे हुए हैं। हमें भी समझ रहा है कि सभी मरीज़ों को, सारी जनता को इसकी परेशानी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस राह पर उतरना पड़ा क्योंकि हमारी किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या समाधान मानती हैं आप? समाधान सिर्फ एक और एक, नो टू आरटीएच बिल को वापस लिया जाए, और कोई समाधान नहीं। बिल्कुल, कोरोना काल जैसी आप महामारी देख सकते हैं, आम जन डॉक्टर से मिलने के लिए तरस रही थी, लेकिन इस प्रकार से भगवान के स्वरूप डॉक्टर खुद सड़कों पे हड़ताल पे आ गए। हर दर्द की दवा होती है एक डॉक्टर के पास में, लेकिन आप लोगों की पीड़ा साफ दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरकार ने हमको मजबूर कर दिया है सड़कों में आने के लिए। सरकार अपनी जिम्मेदारियां जो 70 साल से पूरी नहीं कर रही थी, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं दे पा रही थी, उसको ज़बरदस्ती कानून के माध्यम से निजी चिकित्सालयों से दिलवाना चाहती है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वो लोगों का स्वास्थ्य नहीं ठीक करना चाहती, वो केवल एक चुनावी झुंझुना बना करके लोगों के दिमाग में फिट करना चाहती है कि हमने आपको फ्री इमरजेंसी सेवा दे दी। यदि मंशा सही होती तो जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो करोड़ों अरबों रुपये लगा के सरकार ने बनाया है, मेडिकल कॉलेज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, उनको क्यों नहीं इम्प्रूव करती है? आज कोई निजी चिकित्सक है, चिकित्सालय है, अपने खर्च पे कॉमर्शियल बिजली देता है, कॉमर्शियल जमीन, कॉमर्शियल यूनिट टैक्स, पॉल्यूशन कंट्रोल, हर चीज़ के जो सरकार हमारे से जीएसटी लेती है, कहीं कोई चीज़ माफ़ नहीं करती। जब हमसे माफ़ नहीं कर रही है, पूरा कॉमर्शियल रेट पे ले रही है, तो किस आधार पे अपनी जिम्मेदारी को सरकार हमारे ऊपर थोपना चाहती है? और सरकार ने जो हमको मजबूर किया है, आज हमारी कोटा में चिकित्सक साथी जो कि 72 घंटे से हड़ताल, भूख हड़ताल पे हैं, ये सारा सरकार के दमनतिकार कदम है, जिसकी वजह से डॉक्टरों को सड़क पे आने में मजबूर हुआ है। आंदोलन हम लगातार जारी रखेंगे जब तक ये आरटीआई बिल वापस नहीं लिया जाता। हम इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे और तेज करेंगे, और हम प्रयास करेंगे पूरे देश में ये आंदोलन। किस प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए हैं, कैसे समझाइश करेंगे आखिरकार जो भगवान के खुद स्वरूप हैं डॉक्टर्स, उनके बीच में और आप लोगों के बीच में वार्ता कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे उनको? जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब का जो मार्गदर्शन है उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, और उम्मीद है कि निश्चित रूप से अभी कुछ न कुछ जो धरना चल रहा है, भूख हड़ताल पर डॉक्टर नीलम खंडेलवाल बैठी हुई है, तो मेडिकल बोर्ड ने भी रिपोर्ट दी है कि अब इनको हम ज़्यादा बाहर नहीं रख सकते, तो हम समझाइश कर रहे हैं और ये मान जाएंगे, साथ मुझे उम्मीद है मान जाएंगे। बिल्कुल, डीएम कोटा ओपी बुनकर साहब कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप लोग कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं? आप देख सकते हैं अस्पतालों की व्यवस्था किस तरीके से बिगड़ती जा रही है, आम जनता काफ़ी परेशान हो रही है। इस प्रकार से जो आला कमान है और जो अधिकारी हैं और जो डॉक्टर्स हैं, उनके बीच में इस तरह से तानाकसी, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इस पर भी सीधा क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करना भी चाहिए। जो डॉक्टर नीलम खंडेलवाल जी बैठी हुई है भूख हड़ताल पे, उनको समझाइश कर रहे हैं। हम दोनों, उनका स्वाद भी सही नहीं पता चला। दिन में मैं एडिशनल एसपी साहब दिन में भी प्रयास कर रहे थे, अभी भी हम आए हैं, और प्रयास का फल अच्छा ही होता है। बिल्कुल दोस्तों, हमारे बीच में यहाँ पे उच्च अधिकारी भी मौजूद है, सीधा जुड़ते हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बोलना चाहेंगे?
अभी यहाँ पे धरना चल रहा है राइट टू बिल के विरोध में, राइट टू हेल्थ के विरोध में। एडीएम साहब और हम आए, इनको समझाइश कर रहे हैं, धरना या भूख हड़ताल खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर को आखिरकार कैसे संभालेंगे? पुलिस व्यवस्था भी काफ़ी परेशानी झेल रही है, इस प्रकार से आम जनता भी काफ़ी परेशानी झेल रही है और खुद डॉक्टर्स भी काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं की गई तो हम जलेंगे, कटेंगे, लेकिन हम हमारे सरकार से सीधा यही बोलेंगे कि उनको ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार का, डॉक्टरों का आपस का है, बिल वापस लेना है या नहीं लेना है। हम तो जो समस्या फेस कर रहे हैं उसको समझाने के लिए आए, इनको पब्लिक की समस्या इनको समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं धरना उनकी हड़ताल टूट जाए। आगे की व्यवस्था के लिए किस प्रकार से कोटा प्रशासन तैयार है? एडीएम साहब बताओ। बिल्कुल दोस्तों, लगातार प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे कोटा प्रशासन भी लगातार जुटा हुआ है डॉक्टर्स को मनाने के लिए कि आखिरकार जो आरटीएच बिल है वो वापस लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। ये तानाकसी, ये तालमेल लगातार बिगड़ रहा है आला कमान डॉक्टर्स के बीच में, जहाँ एक और एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ एक्ट बिल लागू करने के लिए लगातार मांग चल रही थी। 1 महीने से अदालतों का काम पूरा अव्यवस्थित से था, वहीं दूसरी ओर अब आम जनता को चिकित्सा व्यवस्था भी साफ देखनी पड़ रही है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं आखिरकार क्या होता है। समझाइश लगातार बनी हुई है, कुछ बेहतर ही होगा, जो भी होगा यही उम्मीद है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।